पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को भेजी एडवाइजरी। 7 मई को देश भर में मॉक ड्रिल और रिहर्सल की डिटेल इंफॉर्मेशन भेजी। देश के 244 जिलों में 7 मई को होगी मॉक ड्रिल और रिहर्सल। एयर रेड और वार्निंग सायरन के दौरान तैयारियों की रिहर्सल करने का निर्देश जारी। बॉर्डर एरिया में बंकर और खाइयों को साफ करने का आदेश जारी। ब्लैकआउट की स्थिति से निपटने के लिए नागरिकों और छात्रों को ट्रेनिंग देने का निर्देश। जैसलमेर में तैयार किए गए कंक्रीट के मजबूत बंकर, खिड़कियों को लोहे की शील्ड से ढका। शहरी इलाके के पास बनाए गए कंक्रीट के बंकर, एक बंकर में 10 से 12 लोगों के रहने का इंतजाम। पीएम मोदी और गृह सचिव के बीच पीएमओ में हुई हाई लेवल मीटिंग। पाकिस्तान से तनाव के बीच जमीनी हालात पर चर्चा। गृह सचिव से पहले एनएसए से भी मिले थे पीएम मोदी। पीएम मोदी ने रक्षा सचिव के साथ की बड़ी बैठक। कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत। वायुसेना नौसेना प्रमुख के साथ भी कर चुके हैं मीटिंग। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव की स्थिति पर विचार विमर्श जारी। पाकिस्तान ने बंद कमरे में चर्चा की लगाई थी गुहार। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव पर यूनाइटेड नेशन महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने जताई चिंता। कहा, युद्ध समाधान नहीं, दोनों देश टकराव से बचे। एंटोनियो गुतेरेस ने पहलगाम हमले की निंदा की। कहा, मासूम नागरिकों को निशाना बनाना बर्दाश्त नहीं, दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एंटोनियो गुतेरेस ने भारत और पाकिस्तान को संयम बरतने की नसीहत दी। कहा, तनाव कम करने के लिए यूनाइटेड नेशन पूरी कोशिश करेगा। भारत और पाकिस्तान तनाव के बीच ईरान एक्टिव। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची इस्लामाबाद पहुंचे। पीएम शहबाज और राष्ट्रपति से मुलाकात। दोनों देशों से शांति की अपील। पहलगाम आतंकी हमले पर भारत के सख्त रुख से डरा पाकिस्तान। चीन के राजदूत से मुलाकात। युद्ध की सूरत में मांगी मदद। चीन ने समर्थन का दिया भरोसा। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ को सताया भारत के हमले का डर। कहा, एलओसी पर कहीं से भी हो सकता है हमला। ख्वाजा आसिफ ने पहलगाम हमले की जांच के लिए अंतर्राष्ट्रीय आयोग का गठन करने की गुहार लगाई। कहा, जांच से पाकिस्तान के खिलाफ लगाए जा रहे आरोपों की सच्चाई आएगी सामने। पाकिस्तान ने भारत को फिर दी गीदड़ भभकी। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता उमर अयूब ने कहा, हम बाद में सोचेंगे, पहले मारेंगे। भारत के आगे शहबाज घुटने टेक रहे हैं। इमरान खान की पार्टी के संस्थापक उमर अयूब ने कहा कि भारत किसी भी वक्त एयर स्ट्राइक कर सकता है, जिसका मुकाबला शहबाज जैसे कमजोर पीएम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी आर्मी चीफ की गीदड़ भभकी। आसिम मुनीर बोले, भारत ने हमला किया तो भरपूर जवाब देंगे, हमारा बदला तीखा और दर्दनाक होगा। भारत पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच पाकिस्तान ने 3 दिन में दूसरा मिसाइल टेस्ट किया। सतह से सतह मार करने वाले फतेह मिसाइल का सफल परीक्षण। रेंज 120 किलोमीटर। एलओसी पर पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा। इंटरनेशनल मीडिया को लेकर पहुंचा पाकिस्तान। सूचना मंत्री तरार ने एलओसी का दौरा किया। भारत के खिलाफ दुष्प्रचार की कोशिश। भारत के एक्शन से बौखलाया पाकिस्तान। राजस्थान बॉर्डर पर बड़े स्तर पर स्नाइपर तैनात। जैसलमेर के सामने एक पूरा डिवीजन डिप्लॉय। पाकिस्तान में राशन का स्टोरेज शुरू। सरकार और सेना ने शुरू किया भंडारण। पीओके सरकार ने 2 महीने का राशन जमा करने का निर्देश दिया। पाकिस्तान के खिलाफ तेज हुई बगावत। सिंध से गिलगित बाल्टिस्तान तक विरोध प्रदर्शन। पाकिस्तान में सरकार के खिलाफ विरोध। इस्लामाबाद की लाल मस्जिद के इमाम मौलाना अब्दुल अजीज बोले, भारत के साथ जंग इस्लाम की जंग नहीं। भारतीय नौसेना और डीआरडीओ ने स्वदेशी मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन का सफल टेस्ट किया। अब समुद्री सीमा में दुश्मन के सबमरीन को घुसने से रोकना आसान। एमआईजीएम से नेवी की अंडर सी मारक क्षमता बढ़ेगी। कई सेंसर से लैस मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन एक साथ कई टारगेट को डिटेक्ट करने में सक्षम। एमआईजीएम को शिप कोस्ट ऑपरेशनल एरिया और सबमरीन सभी में तैनात किया जा सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ, नेवी और डिफेंस सेक्टर में काम कर रही कंपनी को बधाई दी।